अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी ये सीरीज़ चल रही है आप क्या करें। क्या आप प्रोग्रामर हैं, क्या आप किसान हैं। इसी सिलसिले में हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। ये इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। इसका उन्वान है क्या आप मौलवी साहब हैं। अगर आप मौलवी साहब हैं तो आपसे मुझे 3-4 चीज़ें अर्ज़ करनी है। हज़रत, पहला काम तो ये कीजिए कि अपनी कम्युनिटी पे काम कीजिए। आसपास में जो मोहल्ले में लोग रहते हैं, आपकी मस्जिद के जो लोग आसपास में हैं, उनके पास चले जाइए। उनको बताइए कि जी मैं आपकी मस्जिद के अंदर काम करता हूँ, मोहल्ले की मस्जिद में मैं इमाम हूँ, पेश इमाम हूँ, मुअज्जिन हूँ, और इस टाइम के ऊपर हम बच्चों को सबक पढ़ाते हैं हिफ्ज़ का। इस टाइम के ऊपर नाज़रा की क्लासेस होती हैं। अगर आपको कोई भी दीनी काम हो, निकाह पढ़वाना हो, जनाजा हो, कोई और मसला हो, अगर आपको अक़ीदे के बारे में कोई हो, नमाज सीखनी हो, तो मेरा राब्ता नंबर है, आप मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा भी कोई काम हो जो मैं एज़ आ इंसान आपके तौर पे काम आ सका, मैं ज़रूर आऊँगा। बस ये कहकर आप उनके घर से वापस आ जाएं। आपने घर में नहीं जाना, आपने चाय नहीं पीनी, आपने बोतल नहीं पीनी, आपने कोई हदिया नहीं लेना, आपने कोई पैसे भी नहीं मांगने, कुछ नहीं करना। पहली मुलाकात में सिर्फ इतना कि मैं आपके पास आया हूँ अपने आप को पेश करने के लिए। दीनी तौर पर अगर मैं आपके किसी काम आ सकूँ तो आप मुझे बताइएगा। ये काम ज़रूर कर लें। यहाँ अमेरिका के अंदर हमारी हर मस्जिद का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है। उसमें मौलवी साहब मस्जिद आने वाले तमाम लोगों से कनेक्टेड होते हैं। उसमें मुख्तलिफ डिस्कशन हो रही होती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आता है वो ग्रुप पे लिख देता है, किसी की माँ बीमार होती है वो लिख देता है, किसी की जॉब चली जाती है वो लिख देता है, किसी को और कोई मसला होता है वो लिख देता है। मौलाना साहब क्या करते हैं, 2-3 मिनट के अच्छे बयान, कोई हदीस, कोई मामूली चीज़, रोज़ का एक मैसेज, सिर्फ ज़्यादा मैसेज नहीं, सिर्फ एक मैसेज रोज़ का कर देते हैं वो। तो उससे सबको कुछ सीखने को मिलता है। मस्जिद में कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई हिफ्ज़ नाज़रा, कोई कुरान है, किसी के बच्चे ने हिफ्ज़ कर लिया है, तो पूरी कम्युनिटी आपस में कनेक्टेड रहती है। इसकी वजह से जो मौलवी साहब हैं उनकी इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी के लिए नफ़ा बख्श हो गए ना। कि उनको सिर्फ ये नज़र नहीं आता कि जब भी जाते हैं तो मौलवी साहब चंदा ही मांगते हैं। वो चंदा अपने आप आपको मिल जाएगा। वो चंदा आपको नहीं दे रहा, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर को चंदा दे रहा है। आप अपनी ज़ात के लिए तो नहीं ले रहे ना, लेकिन अब आप नफ़ा बख्श बन गए कम्युनिटी के लिए, आपका इज़्ज़त और एहतराम बढ़ जाएगा। तो पहला काम तो ये करें, कम्युनिटी पे काम करें। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पे आप 4-5 किताबें रख सकते हैं अच्छी सी पढ़ने की मस्जिद के अंदर। तो बंदे जब आते हैं कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हर वक्त बंदा दिल नहीं चाहता कुरान शरीफ पढ़ने का, तो कोई हदीस की किताब हो, कोई अकीदे की किताब हो, कोई और अच्छी इस्लामी किताब हो, वो आप रख सकते हैं। एक छोटी सी मामूली सी लाइब्रेरी बना लीजिए। अब 2-4 लोगों से बात करेंगे, किताबें आपको डोनेट कर देंगे। 10 किताबें लेना कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में किताबें इतनी महंगी है भी नहीं। इसके अलावा जो काम करने वाला है वो ये है, मैं साइंटियोलॉजी के ना हेडक्वार्टर में गया, जो उनके हिसाब से उनका हेडक्वार्टर है बासिल, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। अजीब व गरीब बिल्डिंग थी। तो वहाँ पे मुझे छोटे छोटे ऑफिस नज़र आए। तो मैंने कहा ये ऑफिस क्या हैं, और अपॉइंटमेंट लिखी हुई थी। तो उन्होंने बोला ये हमारे प्रीस्ट के ऑफिस हैं। साल में हर बंदा जो भी साइंटोलॉजी के ऊपर बिलीव रखता है वो यहाँ पे आके अपनी अकीदा की टेस्टिंग करता है। हम उससे सवालात पूछते हैं, जवाब देता है, हम उसको बोलते हैं ठीक है तुम सर्टिफाइड हो, चले जाओ। तो मुझे आइडिया बड़ा पसंद आया। अकीदा क्लिनिक के लिए आपके पास, मैं आपके पास आता हूँ, बोलता हूँ मौलाना साहब ऐसा करें, मेरी नमाज़ सुनने, मैं आपके सामने नमाज़ पढ़ता हूँ, रुकू करता हूँ, सजदा करता हूँ, आप प्लीज़ देख लें कोई गलती तो नहीं कर रहा। आप बेसिक अकीदे के 2-4 सवाल पूछ लें मुझसे, आप ख़त्म नबूवत का सवाल पूछ लें, बाकी अकायद के सवाल पूछ लें, ताकि किसी हद तक उसका अकीदा बच्चे का ठीक हो जाए। या उसको पता ही नहीं होगा बहुत मरतबा पाकी नापाकी के मसाइल हैं, कोई और मसाइल हैं। तो कोशिश करें ये सर्विस दे दें, कोई टाइमिंग रख लें कि भाई इस टाइम के ऊपर मैं अवेलेबल हूँ 1 घंटे के लिए। किसी शख्स ने नमाज़ ठीक करनी हो, कुरान शरीफ के तलफ़ुज़ ठीक करना हो, कोई और काम करना हो, तो आके मुझसे रब्ता कर सकता है। तीसरा काम आप ये करें कि पढ़ें। आप नमाज़ पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे आपकी तनख्वाह भी लगी हुई है, इसके अलावा तो आप काम नहीं कर रहे। सबसे अच्छी तो बात ये होनी चाहिए, जैसे कोरिया जर्मनी में होती है कि हर मस्जिद के बाहर दुकान होती है। मैंने आपको पहले भी इंडोमेंट वाली वीडियो के अंदर गाजी हुसर बेव मदरसे की मिसाल दी थी। तो मस्जिद के बाहर दुकान है जिसमें आप टॉफ़ी वगैरह कुछ भी, परचून, कोई भी चीज़ बेच सकें, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ताकि आप टोपी बेचें, आप तस्बीह बेचें, जो चाहे रख लें, ताकि आपका एक ज़रिया माश जनरेट हो जाए। किताबें बेच लें। वो नहीं अगर हो रहा तो आप ये कर सकते हैं कि आप पढ़ना शुरू करें। वो किताबें पढ़ते रहें, अखबार भी पढ़ लें, थोड़ी बहुत न्यूज़ भी देख लें। उससे आपको पता ये लगेगा कि आजकल माशरे में चल क्या रहा है। ये बच्चा अपनी ज़िंदगी कहाँ बर्बाद कर रहा है, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक को। यकीन जानिए ये खला जो है सोशल मीडिया के ऊपर, ये आप लोगों का छोड़ा हुआ है। आप लोगों ने ये खला छोड़ दिया है, तो मुझ जैसे नालायक आके उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अपनी ड्यूटी सही तरीके से की होती
तो मेरे जैसे लोगों तो कोई घास नहीं डालता, कोई पूछता भी नहीं, ना हमारा कोई इल्म है, और अमल तो वैसे ही ज़ीरो है। ये जगह आपकी है, प्लेस होल्डर के तौर के ऊपर कुछ अरसे के लिए संभाली हुई है कि आप आएँ, आपकी जगह आपके हवाले करें और हम जाएँ। हम दुनियादार किस्म के बंदे हैं, हम डेटा साइंस करें और ब्लॉकचेन करें और कुछ करें, ये शोबा आप संभालिए, आपको ज़ेब देता है। अगला काम ये करें, मुल्क से बाहर जाएं, देखिए दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। मैं उम्मून बात कहता हूँ, मेरे मौलाना हजरात जो दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक मुफ्तियों का ग्रुप है, उस व्हाट्सअप के ऊपर भी मैं हूँ, और एक शोराए कराम का ग्रुप है, उसके ऊपर भी मैं हूँ। गलती होती ये है कि मुफ्तियों के ग्रुप पे शेर भेज देता हूँ तो वहाँ से गालियाँ पड़ती हैं, और शायरों के ग्रुप के ऊपर कोई इस्लामी बात लिख देता हूँ तो वहाँ से भी गालियाँ पड़ती हैं। नाम मिलते जुलते हैं। तो मैं उम्मून मजाक में कहता हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं सारे मौलाना हजरात को जहाज़ में बिठाऊँ, उनको लास वेगस ले जाऊँ, ताकि उनको गुनाह की डेफिनेशन समझ में आए, ताकि मस्जिद के अंदर कोई बच्चा टी शर्ट पहन कर आ जाए तो किसी नमाजी को अलाउ ना करें कि जी इसको आप डांटो नहीं, आप उसको तंग ना करो, ताकि उसको रोक सकें। बहरहाल रमज़ान बहुत अच्छा महीना है, इसी प्रिपरेशन करके हम मुल्क से बाहर जा सकें। पूरी दुनिया की मस्जिदों के अंदर तरावी होती है, लैलतुल क़द्र होती है, शबीना पढ़ा जाता है और उलमाए कराम चाहिए होते हैं। सिर्फ सऊदी अरब का जो है इस्लामिक शरिया कॉलेज, वो तकरीबन कोई 70-100 इमाम दुनिया के 35 मुल्कों में हर साल भेजता है बिला मुआवजा। वो वहाँ पे जाते हैं, तरावी पढ़ाते हैं, शबीना पढ़ाते हैं, रमज़ान गुजारते हैं, वापस आ जाते हैं। पूरी दुनिया ने रिलीजियस वीज़े खोले हुए हैं। मैं जॉर्जिया के अंदर गया, वहाँ पे ब्लैक मोंक्स होते हैं। बड़ा अजीब देखा मैंने कि वहाँ पे लोग कुर्बानी कर रहे हैं और पिछले 5000 साल से कर रहे हैं। हम जब कुर्बानी के ऊपर शिकायतें करने लग जाते हैं, वो तो ईसाई हैं, वो 5000 साल से कुर्बानी कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरह करते हैं, 3 हिस्से बनाते हैं, एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों का, एक अपने लिए। ऊँट की वो नहीं करते, सेम 3 जानवर हैं उनके पास, बकरी है, दुम्बा है और गाय, और करे जा रहे हैं वहाँ पर। तो ब्लैक मोंक्स से वो उसी चर्च में रहते हैं और वहीं मर जाते हैं। तो वहाँ पता लगा कि अगर आपको उन चर्च में इबादत करनी हो तो उनका इसकी स्पेशल वीज़ा है, आप जाके वीज़ा लेके वहाँ बैठ जाइए। आप वेटिकन सिटी में देख लें, आप पादरी हैं अगर, तो आप पूरी ज़िंदगी वेटिकन सिटी में गुजार सकते हैं रिलीजियस वीज़ा के ऊपर। इसराइल की एक वेबसाइट है, मैं लिंक दे देता हूँ, यहाँ पर चेक कीजिएगा, काम की है। उसका नाम है बर्थ राइट इसराइल। आप दुनिया में कहीं भी पैदा हुए हैं, अगर आप यहूदी हैं ना, तो ये आपका हक बनता है कि आप इसराइल घूम सकें। आपने सिर्फ बता देना है कि जी मैं यहूदी हूँ, मैं पाकिस्तान के इस कोने के ऊपर हूँ। वो आपको टिकट भी भेजेंगे, वीज़ा भी भेजेंगे, रिहाइश भी देंगे, बोलेंगे आए 15 दिन का चक्कर लगाएं। और अगर आप वहाँ चले जाते हैं तो आपको पूरी आपके साथ हेल्प करेंगे वहाँ पे आपको सेटल करने के लिए। काश ऐसी कोई वेबसाइट बर्थ राइट सऊदिया भी होती, बर्थ राइट मक्का भी होती, कि हम लोगों का, सब लोगों का जाना आसान हो जाता वीज़े के लिए। भारत ये अलग बहस है। R1 वीज़ा होता है अमेरिका के अंदर, जिसको रिलीजियस वीज़ा कहते हैं, 30 महीने के लिए मिलता है। जो भी मस्जिद आपको बुलाना चाहेगी अपने पास, वो I-129 फॉर्म भरती है, आप आ जाते हैं। R1 वीज़ा 30 महीने के लिए मिलता है, बाद में 30 महीने के लिए और रिन्यू होता है, और बाद में आप चेंज ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई करके उसको ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। R1 के ऊपर आप अपने बीवी बच्ची भी अपने साथ ला सकते हैं, अगर उनकी उम्र, बच्चों की उम्र 22 साल से कम है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप मसाजिद से कांटेक्ट करें, गूगल के ऊपर कितनी देर लगती है मसाजिद की वेबसाइट निकालने के लिए। सिमिलर वीज़ा है शेंजन स्टेट्स में यूरोप के लिए, शेंजन रिलीजियस वीज़ा कहलाता है। सिमिलर वीज़ा जर्मनी तो खैर शेंजन में आ गया, यूके के अंदर है, उसको T2 वीज़ा कहते हैं। अब सर्च कर लें R1 T2, मैं कोशिश करके लिंक्स आपको दे दूंगा, इधर अप्लाई कीजिए। अभी आप सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर जाएं, मैंने इस वीडियो से पहले लिंक्डइन पे आके लिखा है इमाम, तो 15 जॉब्स अवेलेबल थी। कैलिफोर्निया के सलाम सेंटर में अवेलेबल है, गेंसविल फ्लोरिडा के अंदर मस्जिद के अंदर इमाम चाहिए, और $2-2 लाख तनख्वाह है वो सलाम सेंटर के अंदर। इसके अंदर $60-70 हज़ार तनख्वाह है साल की। इतने पैसे तो आपने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में रह के नहीं कमाने। तो जाइए, समर लगा कर आइए, अभी तो छुट्टियाँ आ रही हैं, तरावी पढ़ा कर आ जाइए। आप जाएंगे, आपको लोगों को समझने का मौका मिलेगा, आपको लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा, आप इस्लाम की तबलीग कर सकेंगे। देखिए, तबलीगी जमात वाले भी तो जाते हैं ना पूरी दुनिया के अंदर, इनको भी तो वीज़ा मिल जाता है ना, तो मौलवी साहब को वीज़ा क्यों नहीं मिलता? उनसे पूछें जाके, भाइयों से, तबलीगी जमात वालों से कि भाई आपको भी मिलता है, हमें भी दिला दीजिए। और ये ना चक्कर ज़रूर लगा कर आइए। आपको अल्लाह पाक ने सादत दी है हिफ्ज़ कुरान की, आपकी किरत अच्छी है, आप चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, माल्टा चले जाइए, इस्टोनिया चले जाइए, या फिनलैंड में आ जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, लेकिन ये काम ज़रूर ज़रूर कीजिए। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, इन पे अमल कीजिए इंशाअल्लाह ताला। फिर मज़ीद इस टॉपिक पे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।